आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का हाल देखें तो एक आउट परफॉर्मेंस आपको बैंक निफ्टी में दिखाई देगी। निफ्टी भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, कोशिश कर रहा है 16,700 को पार करने की। तो सुबह एक अच्छी शुरुआत के बाद बाजार नीचे फिसला और अब वापस दिन के ऊपरी स्तरों पर जाने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्टिंग ये है निफ्टी बैंक जहां ओपन हुआ वहां से जो चाल चली है वो तेजी की तरफ ही रही है, क्योंकि दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स इंडेक्स हालांकि हरे निशान में आपको जरूर दिखाई देगा, लेकिन फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो इस समय के संकेत क्या है, एक बार वो आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं और उसके बाद आज की बड़ी बातें आपको बताएंगे। अगर संकेत देखेंगे एशियाई बाजारों से तो निकी आधा % ऊपर है, शंघाई फ्लैट है, हैंगसेंग में 4.5% की बढ़त है, कॉस्पी आधा % नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं अगर देखें अमेरिका को फ्यूचर्स को तो डाउ फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स में 82 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो कोई क्लियर संकेत यहां से विदेशी बाजारों से नहीं है, लेकिन अपने दम पर भारतीय बाजार एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस फिलहाल दिखा रहे हैं। तो अब तक की बड़ी बातें क्या हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। बाजार में ये तेजी का छठा सेशन है जब हरे निशान में मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 16,700 के नजदीक है, पूरी कोशिश 16,700 को पार करने की। निफ्टी बैंक में 550 अंकों की तेजी है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में है, तेजी बनी हुई है। निफ्टी बैंक में एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है। अगर पॉकेट्स देखेंगे तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ऑटो यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं आईटी, पावर, ऑयल एंड गैस ये स्टॉक्स थोड़े सॉफ्टनेस के साथ कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप्स में एनबीएफसीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो एंड सिटी स्टॉक्स तेजी में कारोबार करते हुए आज के सत्र में दिखाई देंगे। हमारे साथ रत्नेश गोयल मौजूद है जो कि सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं अरिहंत कैपिटल मार्केट से। उनसे राय ले लेते हैं मार्केट्स पर। रत्नेश जी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। पहले तो बताइए निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है रिमेनिंग सेशन के लिए? एक आउट परफॉर्मेंस तो बैंक निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन तेजी वाले ट्रेडर्स अब क्या करें? दीपाली, जैसे आपने बोला बैंक निफ्टी डेफिनेटली आउट परफॉर्म दिखा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी यहाँ से 16,700 16,710 के ऊपर निकलती है तो 16,780 से 16,800 तक के लिए टच करने के लिए रेडी हो जाएगी। डेफिनेटली अभी बाय ऑन डिप्स का बाजार रहेगा और निफ्टी फ्यूचर अगर 16,640 16,620 तक आती है तो वहाँ पे बाय हमको खरीदने की चेष्टा करना चाहिए, जो कि 16,750 16,800 तक के टारगेट के लिए आएंगे। और नीचे का स्टॉप लॉस जो भी 16,740 पर 16,640 पर खरीदता है तो 16,580 का एक स्टॉप लॉस वहाँ पे रखा है निफ्टी फ्यूचर में। अब बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं तो 36,800 या 36,900 तक के लिए जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये 37,000 भी जा सकती है अगर बाजार का सपोर्ट मिला हमको, तो 36,300 36,200 का एक सपोर्ट रख के बैंक निफ्टी में भी 37,000 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। ओके, तो खरीदारी की यहाँ पर सलाह है। 16,700 पार करेगा निफ्टी तो कोशिश रहेगी 16,800 तक जाने की। तो वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। चलिए अगर स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें रत्नेश जी, तो आपने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? मेरे हिसाब से अगर मिड कैप की हम बात करें तो एक एनडीटीवी स्टॉक काफी अच्छा लगता है। हालांकि आज के सेशन में 9% बढ़ चुका है, बट एक इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनडीटीवी को अगर 240 लेवल के आसपास हमारे दर्शकों को मिलता है तो वहाँ पे खरीदना चाहिए और 220 का स्टॉप लॉस लगाए। तेजी के लिए 275 और उसके बाद में 290 तक के लिए जा सकता है। इसमें डिस्क्लोजर ये है कि ये हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंडेशन करा है। ठीक है, चलिए तो ये स्ट्रैटेजी है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। मिड कैप इंडेक्स हालांकि फ्लैट टुवर्ड पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स दिखाएंगे। तो शुरुआत करेंगे एनबीएफसीज के साथ, स्पेशली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वहां अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। रेपको होम फाइनेंस, होम फर्स्ट, कैनफिन होम्स, एलआईसी हाउसिंग 6% तक की तेजी यहां पर देखने को मिली है। ऑटो इंसलरी में खरीदारी, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, मिंडा इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, ल्यूमेक्स टेक ये तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। यहाँ मूव आपको दिखाई देंगे 5-5.5% तक के। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स कमजोर हैं। ऑयल इंडिया, महानगर गैस, एमआरपीएल, आईजीएल ये 2.5% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। पावर भी थोड़ा सा सुस्ता रहा है आज। अदानी ट्रांस, अदानी पार, एबीबी, एनएचपीसी ये स्टॉक्स भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 2% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। फार्मा में प्रॉफिट टेकिंग है आज। सीक्वेंट, साइंटिफिक, ग्रैन्यूल्स इंडिया, सिंचन, इप्का लैबोरेटरी 3.5% तक नीचे आज के सेशन में। कुछ और लूजर्स दिखाएं तो आरबीएल बैंक, ऑयल, कमन्स इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज ये आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। मिड कैप्स के कुछ स्टॉक्स जो
आज बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें आदित्य बिरला कैपिटल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वर्लपूल और ट्रेंट जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। ऑटो एंसिलरी पैक से भारत फोर्ज पर क्या राय रहेगी आपकी रत्नेश जी? क्या सजेशन होंगे इस स्टॉक पर, क्योंकि मोमेंटम तो है स्ट्रांग। तेजी वाले ट्रेडर्स क्या करें और नई खरीदारी का कोई स्कोप बन रहा है क्या भारत फोर्ज में? भारत फोर्ज ने डेली चार्ट में एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत फोर्ज में हमको आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया देखें तो यहाँ पे 740 तक अभी बिल्कुल आने को तैयार है और उसके बाद में फिर 800 तक के भी लेवल को इसको देख सकते हैं। तो इसमें एक 650 630 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की सलाह रहेगी हमारी। ओके, तो खरीदारी की सलाह है भारत फोर्ज में। 706 707 के आसपास कर रहा है ट्रेड। लेकिन बिग वॉइसेस की बात करें तो फर्स्ट ग्लोबल के सीएमडी देवेना मेहरा का मानना है कि भारत में आगे तेजी का दौर जारी रहेगा। हमारी खास सीरीज मार्केट मेंटोर में उन्होंने कहा कि इस समय उनका फोकस कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स पर है। भारतीय बाजारों में कोई चीज़ आपको टेम्पटिंग लग रही है, थीम हो सकती है, सेक्टर हो सकता है, स्टॉक हो सकते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये है जहाँ पे पैसा पार्क किया जा सकता है? सबसे ओवरवेट सेक्टर है अभी फिलहाल वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी है, वो एक है। फिर रूपी डेप्रिसिएशन वाली थीम पर आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, कुछ केमिकल्स में आपको पूरा केमिकल सेक्टर नहीं पर आपको देखभाल के उसमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, वो उसमें कुछ ओवरवेट होगा। एक और जो चीजें अभी ये तो हम लोग को थोड़े लंबे समय से अच्छी लगती रही हैं, जो थोड़ा अभी बदला है वो है कुछ हद तक ऑटो फोर व्हीलर्स और ऑटो कंपोनेंट्स में कुछ कंपनीज। तो आपने ये कुछ अंश सुना, लेकिन पूरी बातचीत अब से कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं 1:27 पर मार्केट मेंटोर हमारी खास सीरीज अब से कुछ ही देर बाद देखिए। और अब बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे अच्छे रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5.25% बढ़ा है, तो वहीं डॉलर आय में 11% का जोरदार उछाल आया है। कंपनी के मार्जिन में भी हल्का सुधार रहा है, लेकिन कंपनी ने इस तिमाही में 39 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दर्ज की है। तो इन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ सुनील सप्रे मौजूद हैं। सुनील जी, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज एंड कांग्रेचुलेशंस। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपकी रही है इस क्वार्टर में। कौन से टॉप 3 फैक्टर्स रहे जिसने कंट्रीब्यूट किया है इस ग्रोथ में? या थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। हमारा जो सेक्टर है आप देखेंगे तो इट हैज बेनिफिटेड आउट ऑफ द pandemic as a tailwind and all companies have recorded very good growth FY22 में आपने देखा होगा। तो हमारा जो persistent का बिजनेस है वो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में है, डिजिटल इंजीनियरिंग में है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में है और लाइफ साइंसेस और हेल्थ केयर में है। तो ये जो $394 मिलियन का आपने मेंशन किया, तो उसमें सारे सेक्टर्स में ग्रोथ आई है। BFSI जो वर्टिकल है हमारा उसमें 12% जितना ग्रोथ है। फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का काम हम करते हैं उसमें 10% प्लस ग्रोथ है और लाइफ साइंसेस हेल्थ केयर में अबाउट 5.5% ग्रोथ है। दूसरा ये भी एक रीजन है कि हमने लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में एक्विजिशंस किए हैं और एक एक्विजिशन है हमारा डेटा ग्लोब जो मार्च 2022 में हमने किया था और दूसरा है मीडिया एजिलिटी जो मई 22 में हमने किया था। सो हमारा जो ग्रोथ है 11.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस क्वार्टर का, तो उसमें 5.6% ऑर्गेनिक ग्रोथ है और 5.5% इनऑर्गेनिक ग्रोथ है फ्रॉम दीज एक्विजिशंस। सो इट इज अ ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ एंड मल्टीपल फैक्टर्स हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू दिस ग्रोथ। ओके, अच्छा, आपकी ऑर्डर इनफ्लो कैसा रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में और जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो कहां पहुंच गई है? जी, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है आप देखेंगे तो टीसीवी बुकिंग्स एक रिकॉर्ड हाई पर है। $394 मिलियन की टीसीवी बुकिंग्स हैं और जो हम फैक्ट शीट में हमारे इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें ट्रेलिंग 12 मंथ जो टीसीवी है वो $1.3 बिलियन की है
मतलब जो लास्ट 4 क्वार्टर्स में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हमारे विन्स हैं उसकी टोटल है $1.3 बिलियन, और जो एसीवी है, जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम जिसको कहते हैं, वो है $1.02 बिलियन। और अगर आप देखेंगे कि ये जो टीसीवी और एसीवी उसमें नए विन्स कितने हैं, तो नए विन्स जो हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में है 732 मिलियन, और एसीवी उसका जो है वो $508 मिलियन है। ओके अच्छा, इस क्वार्टर में अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो अट्रीशन रेट और साथ ही जो नई हायरिंग रही है वो कहां स्टैंड करती है? सो हमने टोटल 3000 प्लस एम्प्लॉइज ऐड किए हैं ये क्वार्टर में, और उसमें अबाउट 1900 एम्प्लॉइज आर फ्रेशर्स एंड द रिमेनिंग आर लैटरल्स। जहां तक एट्रिशन का सवाल है, देखिए एट्रिशन तो अभी भी एक एलिवेटेड लेवल पे है, हमारा एट्रिशन भी 25-26% लेवल में है। जो हम फ्रेशर्स जैसा मैंने कहा, अगर उसको हम एडजस्ट करते हैं तो हमारा एट्रिशन भी 26% के करीब है। तो जो इंडस्ट्री फेस कर रही है ऑन वन साइड दैट ओके देयर आर मैक्रो फैक्टर्स एंड एवरीथिंग हैपनिंग, बट मोस्ट कंपनीज आर स्टिल शोइंग ग्रोथ, विच इज वाई ये जो हायरिंग है वो कंटिन्यूअस उसमें टैलेंट्स शॉर्टेज के एनवायरमेंट में ही हम चल रहे हैं। अभी देयर इज नो सच इंडिकेशन कि 1-2 क्वार्टर्स और चलेगा, लेकिन इतना है कि 2 चीजें इसमें हुई है कि हमने जो प्रेशर एडिशन किया है उसके चलते हमारा जो डिपेंडेंस ऑन लैटरल हायरिंग है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारा जो डिपेंडेंस ऑन लैटरल हायरिंग और डिप्लॉयमेंट ऑन एक्चुअल प्रोजेक्ट्स है उसमें थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलेगा। एंड द सेम थिंग विल प्ले आउट फॉर मोस्ट अदर कंपनीज। तो ये उम्मीद है कि अगले 2 क्वार्टर्स में थोड़ा सा एट्रिशन में मॉडरेशन हो सकता है। ओके चलिए, शुक्रिया आपका सर आने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर अर्निंग्स पर इलैबोरेट करने के लिए, एंड गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक हालांकि अगर आप देखेंगे तो 1.25% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन नंबर्स अच्छे रहे हैं। टीसीवी जो पाइपलाइन है वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही मैनेजमेंट ने कहा है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी ये पाइपलाइन उनको एनफ कुशन प्रोवाइड कर रही है। स्टॉक 3610 पर फिलहाल कारोबार करते हुए रुक रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और निफ्टी कोशिश करते हैं 16700 तक जाने की, लेकिन बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस के मूड में 550 अंकों की बढ़त के साथ अभी भी कारोबार करते हुए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर स्पेशली ट्रैवलर्स के लिए। दरअसल जल्द ही आपको दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयर में उड़ान भरने का मौका मिलेगा। कंपनी ने टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी है। कब और कहां से जाएगी फ्लाइट, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी बिल्कुल, आकाशा एयर जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था कि आखिर वो कब से फ्लाइट उनकी शुरुआत होगी, उसकी शुरुआत आज घोषणा कर दी गई है कि शुरुआत में जो पहली फ्लाइट होगी वो मुंबई से अहमदाबाद की तरफ के लिए भरी जाएगी, और फिर जो रूट के बताया गया है वो मतलब पहले अगर 10 दिनों की बात करें तो 56 उड़ानें टोटल होगी। 28 उड़ानें मुंबई अहमदाबाद रूट में और 28 उड़ानें बेंगलोर और कोच्चि के रूट में शुरुआत की गई है, और इसकी आज घोषणा की गई। बुकिंग फिलहाल उनकी वेबसाइट पर, उनके मोबाइल ऐप से आप कर सकते हैं। धीरे धीरे जो तमाम OTT पोर्टल्स हैं उस पर भी इसकी बुकिंग की जा सकेगी। और इस वक्त जो देखने को मिल रहा है कि जैसा कि आकाशा ने पहले कहा था कि उनकी स्ट्रैटेजी है मेट्रो से Tier 2, Tier 3 सिटीज़ को जोड़ना, तो वो भी साफ तौर पे दिख रहा है कि इन्हीं रूट्स पे उनकी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसके अलावा अगर प्राइस की बात करें तो लगभग इसी दिन, अगर 7 अगस्त की बात करें या 13 अगस्त की बात करें, तो इन दिनों में बाकी जो एयरलाइन है उनके मुकाबले थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है। लगभग 200-300 रुपये का डिफरेंस है, जो कि इंडियन पैसेंजर्स की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ मैटर रखता है। तो शुरुआत तो इन्होंने काफ़ी अच्छी की है, और जो प्लानिंग है कि हर महीने लगभग 2 बोइंग 737 मैक्स विमान जो है उनके बेड़े में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर जो प्लानिंग है काफ़ी तेज़ रही है। उन्होंने पहले अपने ब्रांड आइडेंटिटी को रिवील किया, उसके बाद फिर AOC मिला, उसके बाद उन्होंने केबिन क्रू का जो ड्रेस है उसको अनवील किया, और अब जो है उन्होंने अपना फ्लाइट प्लान बनाया। तो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगले कुछ दिनों में काफ़ी सारे मेट्रो से जो Tier 2 या 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर हम आकाशा की उड़ानें देख पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया रोहन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो शुरुआत में तो 2 रूट्स पर उड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सपेंड करेगी ही। किराया कितना रहेगा, कौन से रूट होंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको रोहन ने बताई। तो आकाशा एयर अब आपको
उड़ान भरती हुई नजर आएगी। 7 अगस्त को पहली उड़ान भरेगी। मुंबई अहमदाबाद, बेंगलुरु कोची, ये 2 रूट रहेंगे और शुरुआती किराया भी अंडर 4000 रखा गया है। 3500 के आसपास का किराया बेंगलुरु कोची रूट का और मुंबई अहमदाबाद रूट का लगभग 4000 किराया रहेगा आकाशा एयर में। शुक्रिया रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं और एनबीएफसी पैक से रत्नेश, रेपको होम, कैनफिन होम, एलआईसी हाउसिंग ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि एक कैनफिन होम में हमें अपॉर्चुनिटी अभी भी देखने को मिल सकती है। कैनफिन होम में यहाँ से अगर 552 का अभी भाव चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी क्षमता है 610 650 तक के लिए जाने के लिए। इसमें नीचे का स्टॉप लॉस आएगा 530 रुपए का, तो 530 रुपए के स्टॉप लॉस से मुझे ऐसा लगता है कि 610 650 तक के लिए इसमें खरीदने के चांसेस बन सकते हैं। ओके चलिए, तो ये राय आपको मिली है कैनफिन होम्स पर। 553 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। हालांकि जहां खुला वहां से ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे ही आया है। अब सिर्फ 11 रुपए की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। निफ्टी एक बार फटाफट से देख लेते हैं दोबारा क्या रुझान फिलहाल बना हुआ है। 16,685 ये मौजूदा लेवल है और दिन के ऊपरी स्तरों पर जाने के बाद वापस थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन कोशिश तो कर रहा है निफ्टी 16,700 के पार जाने की। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बार आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ही बता देते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो एंजल 1 के समीर चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और मार्केट एक्सपर्ट राजन शाह के बीच हो रहा है। तीनों खिलाड़ियों के ताज़ा रिटर्न की स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। लीड कर रहे हैं रूपक डे 18.79% के रिटर्न के साथ, लेकिन बिल्कुल कांटे की टक्कर, बराबर की टक्कर समीर चौहान और रूपक डे के बीच में, क्योंकि समीर चौहान का पोर्टफोलियो 18.67% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। राजन शाह का पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वो भी 15% के, वो तीसरे पायदान पर हैं। लेकिन एक अच्छा मुकाबला समीर चौहान और रूपक डे के बीच में। 3:30 बजे जब बाजार बंद होगा तो आज के खिलाड़ी या फिर आज के विनर को आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए हमारा खास सेगमेंट मार्केट मेंटोर, जहां बातचीत होगी देवीना मेहरा से।